गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज खुशी। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इस टॉपिक से हम क्या समझ रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो बेसिकली हमारी स्टार्ट होती है किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट होती है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ब्रांच स्टडी करती है उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम समझते हैं कि हमने ऑलरेडी 9th 10th में भी हम ये चीज पढ़ते हैं कि मैम कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है? कार्बन बनाते हैं, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं पहले बात करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वो भी हमारे दो तरीके से आते हैं। कैसे? कि फर्स्ट ये होते हैं एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से हम क्या समझते हैं? जैसे हमने बोला था सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें क्या है? डबल बॉन्ड या फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड्स की एब्सेंस होती है और यहाँ पे प्रेजेंस होती है। तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पे एब्सेंस होती है किसकी? पाई बॉन्ड्स। सो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो समझने के लिए हमें समझना होगा पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअल में रिएक्शन करते कैसे हैं कि हम कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ताकि हम रिएक्शन को पढ़ सकें, राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास A सबस्ट्रेट है और B सबस्ट्रेट है मेरे पास और वो प्रोडक्ट P बना रहे हैं। अब ये P प्रोडक्ट फॉर्म हो कैसे रहा होगा, वो कैसे बताएंगे? तो क्योंकि A B के साथ कुछ रिएक्शन करेगा और हमें P प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन वो रिएक्ट कैसे करेंगे? A कुछ कंपाउंड है जो कि एलिमेंट से मिलकर बना है ना। एलिमेंट में भी सब में क्या होता है कि सबके एटम्स होते हैं, राइट। एटम में क्या रिप्रेजेंट होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, राइट। जिसमें हमने बोला था कि मैम इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तभी हमारे क्या है इनके बीच में रिएक्शन होती है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन से लेना देना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या बोला कि ये जो पाई डेंसिटी यहाँ पे है हमारी, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स का इसका मतलब हम बात करने वाले हैं कि पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमारी प्रोसीड होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है? पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अब इलेक्ट्रॉन पार्ट कैसे ले रहा है, वो किस तरीके से क्या इफेक्ट शो करेगा कि A हमारा कोई रिएक्टेंट है, B हमारा कोई रिएक्टेंट है, आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे इफेक्ट्स वो शो करेगा? कहीं पे कुछ और इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉन, कहीं पे कुछ और शो करेगा, राइट। तो इसको हमने कैसे बोला कि अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं, इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये तो हो गया हमारा पहला इफेक्ट। दूसरा कौन सा आता है? स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। थर्ड वन इज द सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन
इफेक्ट, नेक्स्ट इज द चीलेशन इफेक्ट। देखो नाम से भी हम थोड़ा समझ सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें, चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। चिलेशन इफेक्ट, ये हम थोड़ा अभी डिटेल में भी बाद में देखेंगे कि कुछ चिलेटिंग एजेंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। सॉल्वेशन इफेक्ट, कि जब हम कंपाउंड्स लेते हैं, ऑर्गेनिक जब कोई भी रिएक्शन होती है, सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, तो सॉल्वेंट का सॉल्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम सॉल्वेशन इफेक्ट में देखेंगे। स्टेरिक इफेक्ट, कि हमने हिंड्रेंस के बारे में कुछ पढ़ा था कि छोटा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, आपस में हिंडर करेंगे, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी आपस में हिंड्रेंस दिखा सकते हैं, तो वो क्या आ जाता है, स्टेरिक इफेक्ट आ जाता है। इसमें भी हम क्या देखेंगे, दो रूल्स आएंगे आगे, SIR है, SIP, जो हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से अब क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन, और क्या समझ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना, मतलब कि किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का चेंज हो जाना या फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेस हो जाना, वही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। कि जैसे यहाँ पे मैंने देखो बोला था कि A और B प्रोडक्ट पीक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, इनमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इसमें शिफ्ट हो रही होगी या फिर ये इसमें शिफ्ट हो रही होगी, मतलब इसमें क्या इफेक्ट्स को शो करेगा, दैट वी विल स्टडी हियर, राइट। सो वो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी क्या है, दो तरीके से आता है। कैसे, या तो कोई भी चीज हमारी रियल लाइफ में भी अगर आप देखो, या तो वो टेम्परेरी होती है या फिर क्या है, परमानेंट होती है, राइट। एक आता है परमानेंट, एक क्या आता है परमानेंट, और एक आता है टेम्परेरी। हालांकि ये दोनों वर्ड्स आपस में ही काफी अंडरस्टूड हैं कि टेम्परेरी यानी कि कुछ टाइम के लिए ही रहेगी और परमानेंट काफी मतलब हमेशा ही रहेगी, राइट। अब एक ही मैं एग्जांपल ही लूं, आप जब पढ़ाई करते हो तो आपकी मम्मी आपके रूम में आ जाती है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहोगे, चाहे वो जितना भी टाइम आपके पास रहे, कॉन्टिन्यूस आप पढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी मम्मी चली गई, आप पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर अपना फोन चलाने लगेंगे। तो वो क्या है कि जैसे ही अगर मैं एक चीज बोलूं, यहाँ पे आपकी जो मम्मी है वो क्या हो गई है, एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल रिएजेंट। थोड़ा सा केमिस्ट्री की टर्म्स में देखें अगर, कि जैसे ही अगर हमारी कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल रिएजेंट कोई आता है, तो उसकी प्रेजेंस में भी एक चीज तो रहती है कि वो परमानेंट रहती है, मतलब वो डिमिनिश नहीं होती, मतलब आपकी पढ़ाई कॉन्टिन्यूस रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी मम्मी चली गई तो वो अब टेम्परेरी हो गई, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये नॉट डिमिनिश नॉट डिमिनिश बाय एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल रिएजेंट, बट ये क्या है, डिमिनिश हो जाती है, ठीक है, बाय एक्सटर्नल फोर्स और द एक्सटर्नल रिएजेंट। सो परमानेंट इफेक्ट भी मैंने बोला कि इसमें अब कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला आता है इसमें, फर्स्ट वन इज
बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट हो गया, ये सारे जो एग्जांपल्स हो गए हमारे परमानेंट इफेक्ट के, जो कि हमारे डिमिनिश नहीं हो रहे हैं, राइट। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप सबसे मैं पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर, बताओ ये क्या होते हैं। तो पोलर बॉन्ड्स वो होते हैं जिनमें क्या है, चार्ज सेपरेशन हमारा हो जाता है, दैट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहने से मतलब है कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि Br और Br, क्या ये पोलर बॉन्ड है? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि Br की अगर x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस Br की भी x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। इसका लिए अगर एग्जांपल बोलूं मैं, मान लो HCl। अब बताओ क्या यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में होंगे वो Cl यानी कि क्लोरीन की तरफ फ्लाई करेंगे, राइट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? पोलर का। ये किसका एग्जांपल हो गया? पोलर बॉन्ड का। और ये क्या हो गया? ये नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है कि चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। अब अगर मैं बोले कि चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, इसका मतलब एक चीज लेते हैं कि मेरे पास Br है और मेरे पास क्या है, वाटर है। वाटर सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, H2O। अब वाटर में होता है एक पॉलर मॉलिक्यूल है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, राइट। लेकिन Br में क्या बताया था ना कि ये तो एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज अगर मैं बात करूं, ये बात कर रही हूं मैं थ्रू स्पेस, थ्रू स्पेस। कि जब वाटर मॉलिक्यूल इस Br मॉलिक्यूल की प्रॉक्सिमिटी में आता है, उसकी प्रेजेंस में आता है, तो क्या होगा, इस Br पे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसकी प्रॉक्सिमिटी में आएगा तो ये इसमें क्या है, कुछ डायपोल इंड्यूस कर देगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों Br मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, राइट। सो अब ये पूरा मॉलिक्यूल अब यहाँ पे क्या हो गया है, डायपोलराइज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या बोलते हैं इसको हम, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, पोलराइजेशन, राइट। कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के चार्जेस क्या हैं, इंड्यूस हो गए हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, पोलराइजेशन। अब सेम चीज मैं बॉन्ड्स में देखूं, थ्रू बॉन्ड्स, C और C, और एक है मेरे पास C एंड Cl। अब बताओ CCl है और यहाँ पे CC है। CCl क्या है, यहाँ पे मेरा पोलर बॉन्ड है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन CC आपने बोला कि मैम ये दोनों तो सेम है, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मैं भी बोलूंगी हाँ बेटा ये तो बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं आप इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं, C पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो किसी पे भी कमी होती है तो वो क्या करता है, दूसरे से उस चीज को लेता है। अगर मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मेरी आइसक्रीम खत्म हो गई और मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अपने साइड वाले से ले लूंगी, ठीक है। उसके पास कमी हो जाएगी, वो क्या करेगा, अपने साइड वाले से ले लेगा, ठीक है।
इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस आएगा? सबसे ज्यादा ये डेफिशिएंट है, ये चाहेगा, इस पे थोड़ा सा भी पार्शियल चार्ज है, फिर ये आएगा, फिर ये और फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा इस टाइम भूखा बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये लेना चाहेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा कम है, फिर ये है, इसके पास ऑलरेडी है थोड़ा चार्ज, तो ये थोड़ी सी आइसक्रीम लेगा, और ये वाला क्या है पूरा, तो ये तो सबसे लेट ही लेगा। तो इससे हमें देखो क्या पता चला कि जब यहाँ पे मैंने इनको जोड़ा, इस पर भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कि इस Cl में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया इस कार्बन से, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच ली उसने, ये वाला कार्बन भी क्या है, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब जैसे जैसे मैं और कार्बन की चेन यहाँ पे बढ़ाती जाऊंगी, तो ये क्या करेगा कि थोड़ा खींचना उसका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये वाला कार्बन लेना चाहता था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि ये तो डेफिशिएंट हो गया था, क्लोरीन ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया था। तो इसी को मैं क्या बोलती हूँ, इसी को मैं बोलती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे कि जब ये वाला क्या था और एक ये हो गया, इसको लिखते हैं हम कि जब एक पोलर बॉन्ड में नॉन पोलर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंड्यूस कर दिया, तो वो ही क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। कि जब एक पोलर बॉन्ड जो कि CCl बॉन्ड है, इसने नॉन पोलर बॉन्ड में पोलराइज कर दिया उसको, उसमें भी चार्ज सेपरेशन आ गया ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो इंडक्टिव इफेक्ट है। इसी का नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया? अब आपको पोलराइजेशन में और इंडक्टिव इफेक्ट में तो फर्क समझ आ गया होगा कि ये एक्चुअल में होते क्या है, राइट? यही क्या है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर मैं एक आपसे ऐसे ही एग्जांपल लेती हूँ, मैंने जैसे अभी लिया था कि HCl मैंने मॉलिक्यूल लिया और एक मैंने CH3Cl लिया, CH3Cl लिया। अब बताओ इन दोनों में से इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा? ये करेगा। आप बोलोगे कि मैम इस पे भी तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये तो भाई पोलर बॉन्ड है और इसमें क्या है, ऑलरेडी पोलराइजेबिलिटी इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस Cl ने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन ये हाइड्रोजन किससे ले रहा है, यहाँ पे किसी से नहीं ले रहा, तो ये तो इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्या ये करेगा? इसको थोड़ा ओपनली लिखते हैं। कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस Cl ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया अपनी तरफ। अब ये वाला कार्बन इस बॉन्ड से लेगा, एडजेसेंट बॉन्ड है ये इसका, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, इस वाले से भी लेगा और इस वाले से भी लेगा। यानी कि इस पोलर बॉन्ड की वजह से इस नॉन पोलर बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, पोलराइजेबिलिटी आ गई, उसने क्या है, इंड्यूस कर दिया उस एडजेसेंट नॉन पोलर बॉन्ड को। चलो लिख लेते हैं इसको कि व्हेन a polar bond induces a non-polar adjacent bond, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक क्या है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आपने मैम ये तो बता दिया कि सी हमने बोला था कि मैम इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तो ये वाली चीज लेकिन कब तक खींचेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने, सिर्फ 3 से 4 कार्बन तक लगती है, उसके बाद वो क्या है, नेग्लिजिबल हो जाती है।
डिस्टेंस सेंसिटिव है, डिस्टेंस सेंसिटिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे और पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और यहाँ तक जाएंगे तो वो भी क्या है, नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट। यहाँ से क्या है, ज्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ से थोड़ा कम खींचेगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, ठीक है। आगे जितना लॉन्ग हम जाते जाएंगे तो वो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो फर्स्ट वन हमने देखा कि क्या है, डिस्टेंस सेंसिटिव है, यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, आप इसको बोल सकते हो, या डिपेंडेंट। सेकेंड क्या आता है, सेकेंड कि यहाँ पे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज रहता है। आपको क्या दिखाई देता है कि किसी भी कंपाउंड में ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, क्यों नहीं दिखाई देता, कि क्योंकि ये जो सारे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं ये इसके बराबर है ना, तभी तो वो बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, राइट, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है मेरे प्लस जो भी सारे आपस में चार्जेस होंगे वो आपस में क्या है, सम अप करेंगे तो पूरे डेल्टा नेगेटिव चार्ज के बराबर हो आएंगे, राइट। इससे आपको पता चल गया कि इसमें पूरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई है कि इसको ये बैलेंस कैसे कर रहा है, कि उसने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया और ये आपस में क्या है, उसको बैलेंस कर रहा है। तो ये हमारा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और ये क्या है, डिस्टेंस सेंसिटिव और डिस्टेंस डिपेंडेंट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलती हूँ मैं, अगर मेरे पास लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास CH3 MgX, कुछ को पता भी होगा कि ये क्या है, गिरगनाट रिएजेंट है ना। दूसरा मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, बहुत आगे कैसी पढ़ा है आपने, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम हो गए और यहाँ पे कार्बन और C डबल बॉन्ड OH हो गया। हमें पता है O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करके रखता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे CH3 ये पॉजिटिव आ गया तो ये इससे खींचेगा, उसने खींच लिया, मतलब यहाँ पे CH3 ने उसको दिया है, मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, तुम्हारे पास कुछ घट रहा तो है नहीं, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं बोल सकती हूँ कि इसने दिया है तो मैं इसको प्लस, और क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं इसको आई बोल दूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे CH3 है और ये MgX है। C और Mg की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो कार्बन की ज्यादा होती है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, राइट। तो यहाँ पे कार्बन ने एक्चुअल में मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लिया है, अब उसने उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया है, यानी कि यहाँ पे तो कमी करके उसने इलेक्ट्रॉन्स की और अपनी तरफ ले ली, तो उसने लिया है तो माइनस आई शो करा है इसने, माइनस आई यानी कि इससे ले लिया और यहाँ पे इसने उसको दे दिया। तो इससे देखो दो चीजें तो हमें अभी पता चल गई है कि इंडक्टिव इफेक्ट भी ना दो तरीके का होता है, एक तो प्लस आई और एक माइनस आई। क्या क्लासिफिकेशन हुई इसके कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और एक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो वो शो कर रहा है, अब CH3 हमें पता कैसे चलेगा कि कौन प्लस आई करेगा और कौन माइनस आई करेगा। तो इसके लिए हमने बोला कि इसके लिए हमें कुछ ना रेफरेंस लेना पड़ेगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे वो प्लस आई शो करेगा और यहाँ पे वो माइनस आई शो करेगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी ग्रुप या फिर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या फिर इंडक्टिव इफेक्ट को मतलब हम एक रेफरेंस लेकर बताएंगे। हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो प्लस आई शो करेगा या फिर एक माइनस आई वो शो करेगा, राइट। सो हमने क्या बोला
तो पहली क्लासिफिकेशन वाली क्या आती है, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। अब मैंने बोला था कि प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब वो कुछ दे रहा है। अब देता कौन है, जिसपे ज्यादा होता है ना, ज्यादा होगा। और यहाँ पे ज्यादा क्या होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होती है, कैटायन पे या एनायन पे? ना तो सब जानते हैं यार, कैटायन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एनायन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उस पे नहीं होती है ना। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे पहले तो हमें यही पता चल गया कि मैम एक तो हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स या फिर ग्रुप्स होते हैं, एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। कैसे? जैसे मैं बोलूंगी CH2 माइनस O माइनस NH माइनस। अब ये क्या शो करेंगे, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वो क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देंगे। ठीक है, इसमें भी अगर मैं इसको बोलूं, देखो अगर CH2 माइनस O माइनस और NH माइनस है, हमें एक जनरल आइडिया हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन। कुछ ये ऑर्डर होता है जो हम किसी की एलिमेंट की अगर मैं देखूं कि कार्बन की सबसे कम होती है, इनकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बोला मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा होगा जो डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स? तो ऑब्वियसली देखो, ये अगर ऑक्सीजन, मैं बोल रही हूँ कि इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टर्म पे ध्यान देना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींच के रखना चाहेगा, जल्दी से देना नहीं चाहेगा वो, राइट। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कहेगा कि मैं तो नहीं दूंगा, अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। लेकिन CH2 माइनस अगर मैं देखूं तो वो तो इजीली दे देगा, उसको ऐसे कुछ है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना नहीं चाहता है, राइट। तो इनमें अगर मैं थोड़ा सा ऑर्डर की बात करूं तो क्या ऑर्डर हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट का, कि सबसे ज्यादा पहले CH2 माइनस देगा, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस। तो ये कुछ ऐसे ऑर्डर हो जाएगा कि वो इस तरीके से देगा। हालांकि हम लेटर ऑन इनकी सारी इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बट जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन कि वो कैसे प्लस आई इफेक्ट होते हैं, क्या शो करते हैं, जस्ट वी आर डिस्कसिंग दैट, राइट। सो नेक्स्ट मैंने बोला, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स, और एक आते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। एल्काइल ग्रुप्स में क्या बोल सकते हैं? अब एल्काइल ग्रुप्स हम आपको पता है, ये हो गया, ये पूरा क्या है, एल्काइल ग्रुप हो गया। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं CH3 रखूं, CH3 रखूं। तीसरा कि अगर मैं CH3 पे CH3 रख दूं, ठीक है। C2H5 भी ले सकते हो, खाली मिथाइल भी ले सकते हो, मतलब CH3 भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्या है, हमारे एल्काइल ग्रुप है। अगर देखो आप इन सब चीज में एक चीज नोटिस करो कि जो ये वाला हमारा कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, ये यहाँ पे क्या है, 1 2 3 तीन कार्बन से जुड़ा है। तो मैं इसको क्या ऐसे बोल सकती हूँ कि ये 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन, ये यहाँ पे इधर ना पेरेंट चेन से जुड़ा होगा, वो ट्रेंड सारे हम डिस्कस भी करेंगे। ये वाला कार्बन यहाँ पे 2 मिथाइल से जुड़ा है, तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ये 1 से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। तो आपको क्या लगता है, ये वाला CH3 भी दे रहा है, ये भी और ये भी, या देने वाले कितने इस कार्बन को, 2 है। यहाँ पे
मतलब ये ट्रेंड आपको समझ आया कि सबसे ज्यादा ये वाला कार्बन एबल होगा प्लस आई इफेक्ट शो करने में, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे मिथाइल मिलूं तो इसके बाद यहाँ पे मैं मिथाइल भी लिख सकती हूँ, ठीक है, कि 0 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये वाला हमारा एल्काइल ग्रुप्स का हो गया। नेक्स्ट क्लास में हैं हम आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं आप बताएंगे? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास क्या है, मान लो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं पहले ताकि आपके लिए इजी हो देखना। एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्रिटियम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है सबका 1 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इसका 1 होता है, इसका 2 और इसका 3। अब जब हमने बोल ही दिया है कि इसका मास नंबर 3 है और इसका 2 है और इसका 1 है, मास नंबर बढ़ गया है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में मास नंबर होता क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो क्या होता है? हमारा मास नंबर होता है। अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में मैं कंपेयर करूं कि अगर हाइड्रोजन मास की वजह से अगर मेरा थोड़ा इतना बड़ा है या फिर थोड़ा और छोटा बना लेते हैं इसको, कि अगर हाइड्रोजन ये है, ड्यूटेरियम का ये है और ट्रिटियम कुछ इतना बड़ा है मास नंबर की वजह से, कि उसमें क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे बढ़ जा रहे हैं। तो देखो हमने बोला था कि प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, टॉपिक से ये डाइवर्ट नहीं होना, प्लस आई इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। मतलब कि कौन अच्छे से देगा, आपको क्या लगता है कि कौन अच्छे से दे देगा? कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन अच्छे से बढ़ाएगा? तो ऑफ कोर्स मैडम ट्रिटियम बढ़ाएगा पहले, उसके बाद ड्यूटेरियम और उसके बाद हाइड्रोजन। क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो इस प्रॉपर्टी को नहीं भूलना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? ये क्या होता है? डिस्टेंस सेंसिटिव और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब जब ये वाली बीच की अगर मैं देखूं, ये बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है, ऐसे लिख लेते हैं चलो। बॉन्ड लेंथ CH की ज्यादा है, फिर CD बॉन्ड की, उसके बाद CT बॉन्ड की, एग्जैक्टली यही होगा। अगर मैं फिर बात करूं प्लस आई इफेक्ट की, तो जब जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ मैं नीचे आ रही हूँ, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है? कम हो रही है, कम हो रही है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? नीचे आते जा रही है, तो कम होता जा रहा है। तो ये वाला ट्रिटियम क्या अच्छे से इस कार्बन को जल्दी से दे देगा, क्योंकि इनके बीच में छोटा गैप है, इसमें थोड़ा ज्यादा गैप और उसमें और ज्यादा गैप है, तो ये ट्रिटियम क्या है? जल्दी से डोनेट कर देगा। तो प्लस आई के इफेक्ट क्या शो हो जाएगा कि सबसे ज्यादा ट्रिटियम बॉन्ड CD बॉन्ड का होगा और उसके बाद C हाइड्रोजन का होगा। सो ये क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट का यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, राइट? सो ये जो हमने पूरा पढ़ा, ये क्या है हमारा? बेसिकली प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? एक और इसमें क्लासिफिकेशन आती है, यहाँ पे शो करती हूँ, देखो इसको मैं, ये आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स या ग्रुप्स। कि अगर मेरे पास MgX है, SiN3 है या GeR2 है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंपल सा कंसेप्ट सीख लो आप पहले, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पूरे में आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपसे मैं पूछूं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फटाफट से आप ऑर्डर बता देते हो कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आप एक फटाफट से ऑर्डर बता देते हो। लेकिन अब अगर मैं यहाँ
एलिमेंट्स आपको दे रही हो, कंपाउंड्स दे रही हो ना, अब ये एक खाली सिंगल एटम नहीं है, कोई एक की एलिमेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या है, हमारा पूरा एक ग्रुप है, तो हमें ग्रुप जैसे ही पीछे ये जुड़ जा रहे हैं ना, तो हमें ध्यान से उसको देखना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया नहीं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंपल सा याद रख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारी माइनस आई के, ये तो हमने यहाँ पे भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा थी फिर इसकी, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को देना नहीं चाहता था, इसलिए हमने क्या बोला, ये इफेक्ट आ जाएगा। दूसरी टर्म में क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज एस कैरेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब इसमें या इसमें मैं देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, सबसे ज्यादा पहले इसकी होगी, Mgx की होगी रादर देन SiMe3, ठीक है। सो ये सारे इफेक्ट्स हो गए हमारे, एग्जांपल्स हो गए, हमने उनको क्लासिफाई कर